भाजपा से कांग्रेस को डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल कांग्रेस को भाजपा से अब डर लगने लगा है और इसकी वजह महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर मंडरा रहा संकट है। यही कारण है कि कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी के निष्ठावान और लालच में न आने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट देने की पैरवी की है। अब क्यों लग रहा है कांग्रेस को डर और क्या है इसकी वजह? हम पहाड़ी मेसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हिमाचल कांग्रेस को अब यह डर, अब जी ये डर जो है राजेश, ये डर उपजा है महाराष्ट्र से जी, और ये डर उपजा है गुवाहाटी से, असम से। ये क्यों राजेश? हम देख रहे हैं वहां पे जो शिवसेना में चला हुआ है सारा कुछ, बिल्कुल पूरा देश नजरें टिका के देख रहा है जी। हिमाचल का वैसे महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, असम से कोई लेना देना सही है। लेकिन आज एक बयान सामने आया है हिमाचल के एक चर्चित नेता, युवा नेता के माध्यम से। बात कर रहे हैं हम विक्रमादित्य सिंह की जी, शिमला ग्रामीण के विधायक। उनका राजेश एक बयान आया है सामने कि अगर, वैसे उन्होंने तो ये कहा है कि सरकार बन जाएगी आगामी चुनाव जो है कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस की जीत हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि सिर्फ कांग्रेस का जीतना ही काफी नहीं होगा, ऐसा लगता है। क्या बयान कह रहा देश? बिल्कुल सही है। देखिए, विधायक विक्रमादित्य सिंह का बयान आया और महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के सामने जिस तरह का सियासी संकट खड़ा हो गया है, उसी संकट की धमक अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गई है। और कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह का एक बयान सामने आया अग्निहोत्री जी, जिनको ये लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, कांग्रेस के विधायक अगर बन जाते हैं, तो फिर हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग जैसा खेल यहां खेल सकती है। आरोप उन्होंने लगाया है कि भाजपा जो कर रही है, बाकी प्रदेशों में जो जितने भी गैर शासित भाजपा के प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में राजनीतिक माहौल को बीजेपी अस्थिर करके सत्ता परिवर्तन की बैकडोर से एक तरह से कोशिश हर जगह कर रही है। उसी का डर है कि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहे हैं और चुनावों को लेकर उन्होंने दो टूक कह दिया कि चुनावों में किस तरह के माहौल, उसके बाद अगर कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस के कैंडिडेट ज्यादा जीत जाते हैं, तो उन कैंडिडेट्स को भी बीजेपी एक तरह से साध सकती है, या तो लालच देके उनको अपने साथ मिलाया जा सकता है, या फिर किसी और तरीके से बीजेपी अपने साथ मिला सकती है। तो ये डर है जो महाराष्ट्र कह लीजिए या गोवा का पिछली सरकारों का उदाहरण उनके सामने है। वहां के अगर हालात को देखते हुए उनको लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह का सियासी संकट बीजेपी आने वाले दिनों में खड़ा कर सकती है, तो पार्टी को चौकन्ना रहना होगा। जी राजेश, देखिए ये तो हो गया वो बयान जो सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल। एक और लाइन कही उन्होंने जी, वो बहुत गौर करने की है। उन्होंने कहा कि ऐसी आशंकाओं के बीच अब कांग्रेस जब टिकट देगी जी, तो उसे टिकट सोच समझ कर देने होंगे। राजेश, इस बयान, इस लाइन के बहुत मायने हैं। बिल्कुल, बहुत मायने। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अब ये देखना होगा कि वो ऐसे कांग्रेसी हों जो कल को जब जीतते हैं, इलेक्शन में जीत जाते हैं, तो किसी भी भय या किसी भी लोभ में पार्टी से अलग ना हो, चाहे किसी की वजह से। देखिए, अब जो विक्रमादित्य सिंह ने कहा है, उनको लगता है, उनका बयान है ना जी, हम, लेकिन बात उन्होंने साथ में टिकट्स की भी कही है कि वो देख के दिए जाएं। अब राजेश, ये कैसे डिसाइड करेगी पार्टी? क्या आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, अगर इस बयान को हम देखते हैं तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी को सोच समझकर टिकट देने होंगे। मतलब इसका साफ है, या मसला एक तरह से साफ है अग्निहोत्री जी, की पार्टी सिर्फ भरोसेमंद कार्यकर्ताओं को ही टिकट दे, यानी कि कोई पैराशूटी को या ऐसे व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए जिस पर पार्टी का भरोसा ना हो। महाराष्ट्र का कई तरह का इससे एपिसोड या घटनाक्रम यहां जुड़ता है, इसी संदर्भ से जुड़ता है, जिसको लेकर उनकी चिंता एक तरह से वाजिब है। कार्यकर्ता जो जीत के विधायक जब बनेगा, वो एक तो प्रलोभन में किसी में ना आए, लालच में किसी की तरह से ना आए, और पार्टी के साथ हर वक्त जुड़ा रहे। इस तरह की एक संभावना या आशंका उन्होंने एक जताई है कार्यकर्ता में या टिकटार्थी में। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस क्या ऐसा सोच रही होगी कि उसके अपने टिकट के जितने भी दावेदार होंगे, क्या कांग्रेस को उन पे भरोसा नहीं होगा, या फिर विधायक विक्रमादित्य का कहीं ना कहीं निशाना कहीं और है, निगाहें कहीं और है? यह भी सोचने वाली बात होगी। जी राजेश, बिल्कुल यही बात है। विशेषज्ञों से हमारी बात हुई, उनका भी ये कहना था, डिसाइड कैसे होगा कि कौन कमिटेड नहीं है। बिल्कुल।
है ना? सही है। अभी तो यही है कि सभी कांग्रेस जो भी पार्टी के लिए लड़ रहा है वो कमिटेड ही होगा। सही है। इसमें ये नहीं है कि कमिटेड कौन है, ये फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कमिटेड कौन नहीं है। और वैसे भी राजेश, बात तो इलेक्शन में विनेबिलिटी की होती है, कैंडिडेट कई बार बाहर से भी आ जाते हैं और वो जीत भी जाते हैं। सही। तो अब थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि ये इस बयान के और क्या होते। अच्छा राजेश, पर ये जो विक्रमादित्य सिंह ने कहा, इस पे भाजपा की तरफ से कोई बयान आया है अभी कि नहीं आया? क्योंकि लग तो रहा है पंडोरा बॉक्स खोलेगा इस पे कुछ। बिल्कुल, देखिए अभी तक तो बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जब भी बयान आएगा अग्निहोत्री जी, तब तक रमेश धवाला का प्रकरण भी शायद कांग्रेस के सामने परोस के रखा जाएगा। जिस तरह का प्रदेश में सियासी घटनाक्रम 1998 में हुआ था, वहां से फिर परिस्थितियों एक तरह से उदाहरण देने की कोशिश की जाएगी। आधिकारिक बयान बीजेपी की तरफ से अभी हम देखें तो इस तरह का आया नहीं है। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एक बयान आया है जिसमें कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश की परियोजनाओं को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े कर देती है, उसका जवाब आज बाकायदा उन्होंने मंडी से कांग्रेस आलाकमान को उसका जवाब तो दिया है। इस घटनाक्रम पर अभी तक पार्टी की तरफ से हो सकता है पार्टी ने नोटिस ही ना की हुई। हाँ, नहीं देखिए, विक्रमादित्य सिंह ने कहा है तो बात तो बड़ी है और सरकार तक पहुंचेगी भी जरूर, लेकिन होता है कि गंभीर बात है। हाँ। तो थोड़ा सोच विचार तो होगा ही। अच्छा राजेश, चलिए ये तो बात हो गई आज कांग्रेस के उसमें कॉन्टेक्स्ट में। अब एक और चीज़ है, हिमाचल प्रदेश सरकार की बात कर लेते हैं। इलेक्शन के नज़दीक या वैसे भी सरकार जो काम करती है विकास के, उसके बदले में वो ये भी चाहती है कि इस विकास के बदले में उनको सपोर्ट मिले, खासकर तब जब इलेक्शन नज़दीक है री इलेक्ट होने के लिए, जैसे कि सरकार का एक मिशन भी है, मिशन रिपीट। राजेश, एक बहुत बड़ा फायदा देने जा रही है सरकार काफी लंबे समय से, उसको अप्रिशिएट भी बहुत किया जा रहा है। अच्छा, उसमें यह भी है राजेश कि विपक्ष की ओर से भी उस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। बात ही ऐसी है, बात है महिलाओं को HRTC की बसेस में फ्री यात्रा करने की 50%। हाँ 50, सॉरी फ्री से मेरा मतलब 50, वही राजेश, थैंक यू। हाँ 50% जो माफ किया जाएगा किराया। लेकिन इसमें लग रहा है कि इस मिशन में एक पलीता लगता दिख रहा है। बहुत दिनों से निजी बस ऑपरेटर बोल रहे थे कि देखिए जी ऐसा हुआ तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। 2-3-4 बार उनके बयान आए। आज शायद वो हो ही गया। क्या सूचना क्या है आपके पास? बिल्कुल सही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए 1 जुलाई से सरकार 50% बस किराया माफ करने जा रही है और बाकायदा इसके लिए धर्मशाला से एक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कार्यक्रम एक तय हो रखा है अग्निहोत्री जी। लेकिन आज जहां तक बात है, अभी अगर हम ये देखते हैं तो इस जो महिलाओं के लिए 50% जो किराया माफ होने का जो मामला है, इसको लेकर निजी जो एक बस ऑपरेटर संघ है, इसने एक याचिका दायर कर दी है अग्निहोत्री जी। और याचिका में यह कहा गया, हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई है और बस ऑपरेटर के संघ के जो महासचिव हैं रमेश कमल, इन्होंने आरोप लगाया कि यह अधिसूचना कोर्ट के आदेशों की एक तरह से अवहेलना होगी। जिस तरह के आदेश पहले आ चुके हैं कि एक प्रदेश में एक जैसी सुविधाओं के लिए 2 किराए नहीं हो सकते हैं, उसकी अवहेलना को लेकर हाईकोर्ट में आज निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने पहले भी धमकी दी थी कि हम हाईकोर्ट चले जाएंगे। उन्होंने ये आज एक तरह से याचिका इस पे दायर कर दी है। अब सरकार ने स्टैंड ले रखा है 1 जुलाई को, अभी देखना है 2 दिन का वक्त है, होगा क्या, बीच में क्या रास्ता इसका निकलता है। लेकिन कार्यक्रम तय हो रखा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 1 जुलाई को इस योजना का आगाज करने जा रहे हैं। 2 दिन के भीतर क्या घटनाक्रम होता है, ये अभी देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात होगी राजेश। इसमें ना कुछ चीजें देखिए, हमारी सोसाइटी बड़ी जागृत है जी, क्योंकि ये फैसला ऐसा है जिससे हर घर को फायदा होगा लगभग, क्योंकि महिलाएं तो हर घर में है राजेश। बिल्कुल, तो हर घर को डायरेक्ट फायदा होने वाला है। अब एक और बात है, एक जो दलील दी जा रही है, अभी पता नहीं याचिका में एग्जैक्टली क्या लिखा है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि 2 किराए क्यों जी, और उससे भी निजी बस ऑपरेटरों को नुकसान होगा। तो ठीक है, लोग कह रहे हैं कि देखिए जी, अतीत में दबाव में आके सरकार ने बहुत ज्यादा किराए बढ़ा रखे हैं बसेस के जी, यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब डीजल के दाम कम हो गए हैं, लोगों का कुछ लोगों का ये कहना है, एक राय है कि देखिए अगर ऐसी बात है तो महिलाओं को इस दायरे को और बढ़ाते हुए पुरुषों को भी दे दीजिए, आप किराए कम करवा दीजिए ना जी, 30%, 40%। बिल्कुल। फिर निजी बस ऑपरेटर ये भी नहीं बोल पाएंगे कि जी आप अलग किराया ले रहे हैं, हम कर दीजिए, फायदा पुरुषों को भी हो जाएगा और घर में दुगने लोगों को फायदा मिल जाएगा लगभग। जी, क्या राय है राजेश इसमें? बिल्कुल सही है। देखिए, अभी तक अगर हम माने तो हिमाचल प्रदेश में HRTC की बसों में महिलाओं को 25% बस किराए में छूट है। पहले ही 25% छूट
एचआरटीसी की बसों में मिल रही है। अब अगर 50 मिल रही है, मिलने अगर सरकार देने 50% छूट देने का ऐलान सरकार कर रही है, तो इस पर आपत्ति क्यों है? फिर पहली चीज। दूसरी चीज कि जिस तरह से डीजल के रेट घटे हैं, तो फिर सभी के लिए एक मुश्त कर दिया जाए, वो तो बहुत बड़ी ऑप्शन एक तरह से होगी, किराया कम कर दीजिए। लेकिन बड़ी बात है इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि प्रदेश भर के 3 से ज्यादा निजी बस ऑपरेटर हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी अपनी प्राइवेट बसेस में 50% छूट का ऐलान कर रखा है। तो बिल्कुल उन ऑपरेटरों को निजी यूनियन क्या जवाब देगी? वो उन ऑपरेटरों को निजी यूनियन कैसे साधेगी? एक तरह से दबाव ये भी उनके सामने है। और लोगों का प्रश्न तो है ही अग्निहोत्री जी कि डीजल के रेट जब कम हुए हैं तो फिर बस किराया कम क्यों नहीं हो रहा है? बस किराया कम कर दीजिए, फिर देखिए ये आपत्ति नहीं बचेगी कि जी 2 तरह के किराए हैं और एचआरटीसी तो वैसे इसमें घाटा झेलने के लिए तैयार है जी, तो फिर वो उसका तो उतना ही रहेगा राजेश। सही है, यही है ना जी, बिल्कुल। तो ऐसा भी एक ऑप्शन है। अच्छा राजेश, इसमें चलिए ऐसा भी होता है क्योंकि पॉलिटिकल एंगल ही निकल आए बाद में। लेकिन एक और चीज है, अगर मान लीजिए मामला लटक जाता है तो सरकार के लिए क्या मुश्किल नहीं होगा लोगों को ये बताने के लिए, क्योंकि लोग तो तैयार बैठे हैं इस यात्रा के लिए, खासकर महिलाएं बहुत खुश हैं जी, तो मामला लटकता है तो क्या फिर सरकार ऐसा बोल के छूट पाएगी कि देखिए जी हमने तो कोशिश की थी, अब कोर्ट में चला गया, हम क्या कर सकते हैं? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए सरकार के पास एक दलील तो होगी। सरकार ये कहेगी कि हमने कर दिया था, बाकायदा कार्यक्रम इसके लिए तय हो रखा था, 1 जुलाई का वक्त मुकर्रर था कि 1 जुलाई से सुविधा देनी थी। जिस तरह से बिजली के 125 यूनिट फ्री करने की बात थी, या फिर साथ ही पानी के बिल माफ करने वाली सुविधा के साथ ये सुविधा भी सरकार देने जा रही थी। सरकार के सामने बड़ी बात ये भी होगी, लेकिन सवाल लोगों का ये भी होगा अग्निहोत्री जी कि आप फिर प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन को साध क्यों नहीं पाए? सवाल ये भी सरकार के सामने होगा। तो सियासत है, चुनावी साल है, इस तरह के बहुत सारे अब घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं। देखिए लोग भूले नहीं है कि पीछे इवन जब कोविड का भी टाइम था निजी बस ऑपरेटर जरा सा अपनी आंखें दिखाते थे और सरकार झट किराया बढ़ा देती थी। लोगों को वो दिन भूले नहीं है। लोगों को तब ये लगता था कि जनता के बजाय निजी बस ऑपरेटर को फायदा दिया जा रहा है। बिल्कुल। अब अगर उस वजह से सरकार का ये अभियान टॉर्पीडो होता है तो फिर अब देखते हैं उसमें उसके इंप्लीकेशंस क्या आते हैं सामने। राजेश, मेरा अंतिम प्रश्न इस सेगमेंट में, अभी हमें एक और सेगमेंट लेना है राजेश, समय कम है, थोड़ा हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। मंडी में आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, नई यूनिवर्सिटी जो खुली है उसके कैंपस का उद्घाटन कर दिया है आज मुख्यमंत्री साहब ने। क्या फायदा होगा? छात्रों को तो होगा ही होगा, जैसा कि कहा जा रहा है सरकार की ओर से। राजनीतिक लाभ भी होगा क्या? बिल्कुल सही है। देखिए मंडी की जनता को साधने के लिए, 5 जिलों की जनता को साधने के लिए राजनीतिक लाभ तो सरकार को होने जा रहा है। क्योंकि अगर ये जिस तरह से ये विश्वविद्यालय बन रहा है, एक तो आप ये मान के चलिए कि एक तो नौकरियां 300 से ज्यादा पद यहाँ भरे जाएंगे, ज्यादा ही भरे जाएंगे राजेश, अभी तो इतने हैं, बाकी आप देखिए यूनिवर्सिटी का कितना बड़ा एक तो वो चीज है। दूसरी इसके साथ महत्वपूर्ण ये कि क्षेत्र का जिस तरह से विकास होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छात्रों को तो लाभ मिलने ही जा रहा है, साथ ही साथ सरकार के पास अपने आंकड़े गिनाने का भी एक बेहतरीन सरकार के पास एक मौका होगा कि इस वर्तमान सरकार ने मंडी जिला को एक विश्वविद्यालय की सौगात भी दी है। जाहिर तौर पे इसमें सीधे तौर पे कहें तो लाभ तो सरकार को मिलने जा रहा है। सूचना एक अगर हम बता दें अग्निहोत्री जी कि इस विश्वविद्यालय का, मंडी विश्वविद्यालय का जो कैंपस है वो द्रंग विधानसभा के बासाधार में बनेगा और इसके लिए बाकायदा 500 बीघा से ज्यादा जमीन सरकार के नाम हो चुकी है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। मंडी कैंपस शहर में भी होगा। बिल्कुल। चलिए ये देखिए जी, ये एक बड़ी बात है और जैसे कि मुख्यमंत्री साहब ये पहले भी बोल चुके हैं और ये रहेगा भी कि उस जिला की सभी 10 सीटें लेके चले। सही। तो उसके लिए सहायक होगा क्योंकि मंडी को यूनिवर्सिटी मिला। इतने सालों में एक ही डिग्री यूनिवर्सिटी थी हमारे पास जो यूजुअल होती है, HP यूनिवर्सिटी, उसके बाद सीधे मंडी को यूनिवर्सिटी मिलना। हालांकि कांगड़ा बड़ा दावा करता रहा था रीजनल सेंटर के हिसाब से, वहां नहीं मंडी में आई, लेकिन आई। अब देखते हैं इसका फायदा कैसे असर। और इसमें तो विपक्ष को भी राजेश थोड़ा मुश्किल होगी यहाँ पे इस चीज को काउंटर करना। दे ही रहे हैं ना कुछ, लिए थोड़ी मंडी। बिल्कुल।